जमनाय मिथुन राशि कैसे हैं आप सब। शेरा टैरो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप हमेशा की तरह आप अपना ख्याल रख रहे होंगे। नो कांटेक्ट में है, समझ नहीं आ रहा है व्हाट टू डू, पार्टनर की एनर्जी चेक करना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि पार्टनर के मन में क्या चल रहा है वो हमें पता चल जाए, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपकी फीड तक ऐसे नहीं पहुंची, यूनिवर्स का कोई मैसेज छुपा हुआ ज़रूर है आपके लिए इस रीडिंग में, तो ध्यान से सुनिएगा, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहेगा। नो कांटेक्ट है लेकिन यहाँ पर हमें बड़े हौसले के साथ में इस नो कांटेक्ट को झेलना है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या चल रही है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं आपके साथ में, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है उनके माइंड में, ठीक है। सो टेक व्हाट रेजोनेट, बहुत ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं जेमिनी आपकी रीडिंग एंड देखते हैं क्या हो रहा है एंड क्या होने की पॉसिबिलिटी है, यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। सबसे पहले जेमिनी, ये जो नो कांटेक्ट है यहाँ पर साइलेंस देख पा रही हूँ मैं, और साइलेंस के साथ साथ जितना साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं आप या आपके पार्टनर एक दूसरे को, तो कन्फ्यूजन जो है बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर कन्फ्यूजन कोई क्रिएट करने की भी कोशिश कर रहा है, जैसे कि किसी ने डिसाइड किया हो बात नहीं करनी है, अभी मुझे कंफ्यूज माइंडसेट में छोड़ देना है अपने पार्टनर को और दूर रहकर देखना है फिर वो करता क्या है। तो कहीं न कहीं ये वाली चीज़ देख रही हूँ मैं कि आपका पार्टनर आपको कन्फ्यूजन में जानबूझकर डाल रहा है एंड कन्फ्यूजन इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर हो सकता है कि फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है? और पास्ट को लेकर भी हो सकता है कि कहीं जो हमने सोचा था या जो हम सोच रहे थे या जो हमने देखा था वो गलत तो नहीं था, या हम किसी के बहकावे में तो नहीं आ गए थे। इस बात का भी कन्फ्यूजन हो सकता है, आने वाले फ्यूचर को लेकर कन्फ्यूजन हो सकता है, एक सॉलिड डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ भी कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक कन्फ्यूज एनर्जी देख रही हूँ जो जानबूझकर डाली जा रही है, जानबूझकर कन्फ्यूज किया जा रहा है जमानाई को, ठीक है। क्योंकि जमानाई यहाँ पर कन्फ्यूज माइंडसेट में नज़र आ रहे हैं, एनर्जी अनस्टेबल है यहाँ पर, कभी डिअटैच कभी काफ़ी क्रियोस, कनेक्शन फुली ख़त्म नहीं हुआ है, बस यहाँ पर कंटिन्यूटी जो है वो गायब हो गई है। ये डिसीजन जो है बनाने में एबल नहीं है फ़िलहाल, जो भी है आपका पर्सन। ये डिस्टेंस मेंटेन करके इमोशंस को कम करना चाह रहा है। इमोशंस काफ़ी हाई हैं, फीलिंग्स काफ़ी हाई हैं, तो ये पर्सन चाह रहा है कि ये डिस्टेंस मेंटेन करे एंड इसको कम करे। एंड ओवरथिंक से ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ आप लोगों का डिस्टेंस बढ़ रहा है। ओवरथिंकिंग यहाँ पर हो रही है, पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है। इतना ओवरथिंक कर रहा है कि जेमिनी भी यहाँ पर ओवरथिंक करने को मजबूर हो गए हैं। एंड जेमिनी की मन में कोई ना कोई बात चल रही है जिसको लेकर वो कंफ्यूज हैं या फिर डिससेटिस्फाई हैं या फिर एक कश्मकश में उलझे हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपका जो पार्टनर है वो हो सकता है लियो, एरीज, स्कॉर्पियंस, टॉरस, लिब्रा, सजिटेरियस, एक्वेरियस, स्पाइसिस। ये आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। मैच कर रहा है बहुत अच्छी बात है, मैच नहीं करता डज़न्ट मैटर। उनकी साइड वो जो आपके पर्सन हैं डायरेक्ट आपसे मिलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये पर्सन काफ़ी बुझा-बुझा सा है, बिज़ी रहने की कोशिश कर रहा है। अपने आप को बिज़ी रखने के लिए कुछ ना कुछ काम निकाल रहा है, बिकॉज़ इनको जैसे ही ये फ्री होते हैं पर्सन, खाली टाइम में आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, ताकि फीलिंग्स जो हैं अवॉइड कर सकें, इसलिए ये पर्सन बिज़ी रहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आउटसाइड से नॉर्मल बिहेव कर रहा है एंड अंदर ही अंदर ये पर्सन आपकी यादों को हटा नहीं पा रहा है। आपके साथ जो खुशी फ़ील करता था ये पर्सन उसको भूल नहीं पा रहा है। अंदर के थॉट्स अलग ही हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है इस पर्सन को आपकी साइड से, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है इस पर्सन की साइड से। दोनों तरफ से मैं देख पा रही हूँ कि दोनों ही उलझे हुए हैं, ठीक है। एक मोमेंट पे वो मूव ऑन जैसा बिहेव करेंगे या कर चुके हैं एंड यहाँ पर आप शॉक्ड हो जाओगे, यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा मैं वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ एंड इस पर्सन को तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये इनका
शो करने का तरीका होगा नाराज़गी और गुस्सा। और नेक्स्ट मोमेंट पर ये आपका आपकी यादें इनको ट्रिगर कर जाएँगी, ठीक है? तो ये हो रहा है इस पर्सन के साथ। अ, उनके दिमाग में कांस्टेंट लूप चल रहा है, रीच आउट करूँ या नहीं, करूँ या नहीं? वो सिचुएशन को एनालाइज़ करने के मोड पे भी नज़र आ रहे हैं मुझे, जो आपके पार्टनर हैं। ये पर्सन सिचुएशन को एनालाइज़ कर रहा है, हर बात को लॉजिक से समझने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो आपके पार्टनर हैं लॉजिकल हो रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं। हर चीज़ में लॉजिक ढूँढ रहा है ये पर्सन, क्लैरिटी चाहता है, पर खुद में भी कन्फ्यूज़ हो जाता है ये पर्सन, क्योंकि ये पर्सन आपको कन्फ्यूज़न में डाल रहा है। और जो चीज़ हम दूसरों पे अप्लाई करते हैं उसका कुछ ना कुछ असर हम पे भी होता है। तो वही हो रहा है आपके पर्सन के साथ। जैसा ये कन्फ्यूज़न आपको दे रहा है, कहीं न कहीं खुद भी बहुत कन्फ्यूज़ हो रहा है। या ये भी हो सकता है कि खुद ही इतना कन्फ्यूज़ है कि आपको भी कन्फ्यूज़ कर दिया, राइट? तो ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, उनकी फीलिंग्स, जो उनकी हिडन फीलिंग्स हैं। यहाँ पर मुझे फीलिंग्स स्टेबल नज़र नहीं आ रही हैं, कभी स्ट्रॉन्ग हैं, कभी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है आपके लिए, कभी बिल्कुल नब अटैचमेंट है एंड अटेंशन जो है लेना चाहता है पर्सन पर शिफ्ट हो जाता है कहीं और। इस पर्सन का माइंड, इस पर्सन की एनर्जी तो फिर ये छोड़ भी देता है, ये आपको आपके हाल पर छोड़ रहा है, इसलिए वो खुद में भी श्योर नहीं है कि वो अब क्या करें। व्हाट टू डू की एनर्जी में है, करूँ तो क्या करूँ? अब कभी वेट कर रहा है ये पर्सन, देखिए, कभी तो वेट कर रहा है ये पर्सन आपके आ जाने का, आपके कॉल एंड मैसेज का, आपके सॉरी अपोलोजाई का। कभी ये खुद में बंधा हुआ, फँसा हुआ फ़ील करता है, कभी इनको ऐसा लगता है मैं खुद ही क्लियर नहीं हूँ, पहले मुझे खुद ही क्लियर हो जाने की ज़रूरत है। एंड देन हम किसी को माँगेंगे, देन हम किसी को रीच आउट करेंगे, अभी फ़िलहाल नहीं करना है। कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, इस पर्सन की लाइफ़ में स्ट्रगल भी देख पा रही हूँ, हार्ड वर्क भी कर रहा है एंड वो सब कुछ है बिज़ी रखने के लिए, वो मैं बोल ही चुकी हूँ आपको। लेकिन यहाँ पर फ्यूचर की एनर्जी तो जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है, नो कॉन्टैक्ट जो है लॉन्ग टर्म स्टेबल नहीं रहने वाला आपका। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, ये ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है ये कि चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ये फ़िलहाल की एनर्जी पिक कर रही हूँ मैं। जो है ना, एनर्जी साइलेंस को ज़्यादा टाइम हैंडल नहीं कर सकते, तो आपकी एनर्जी ऐसी मिल रही है कि आप साइलेंस को ज़्यादा हैंडल नहीं करेंगे। आप कहीं न कहीं खुद उस पर्सन के सामने चले जाओगे, बात करने की कोशिश करोगे। और शायद आप रैंडम मैसेज कर सकते हो उस पर्सन को, कैजुअल चेक कर सकते हो कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो। सडन कमबैक की पॉसिबिलिटी भी मुझे नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर ये लग रहा है कि जमुनाएँ खुद से पहल कर देंगे, घबरा कर या तंग आकर, राइट? ये जब आएँगे जब इनको मेंटली क्लैरिटी मिल जाएगी। इस पर्सन के आने की भी पॉसिबिलिटी लग रही है मुझे, लेकिन तब जब इस पर्सन को मेंटली क्लैरिटी मिल जाएगी। नाउ यूनिवर्स आपको क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्स की एडवाइस क्या है? यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपका टाइम जो है वो काफ़ी अच्छा आने वाला है और आपको चेज़ नहीं करना है, उनकी इनोसेंसी को चेज़ मत करो, वरना तुम खुद इमोशनली ड्रेन हो जाओगे। क्लियर बाउंड्रीज़ रखो और अपनी एनर्जी को स्टेबल करो। यूनिवर्स बोल रहे हैं अपनी एनर्जी को स्टेबल करना है। अप एंड डाउन हो रही है एंड कहीं न कहीं आप एक जगह स्थिर नहीं हो, अपनी बाउंड्रीज़ को क्लियर रखना है, कहीं उलझे नहीं रहना है, अटके नहीं रहना है। अगर आपको कोई उलझा रहा है, अटका रहा है, तो वहाँ पे से निकलने की कोशिश करो। जमुनाई को अट्रैक्ट करने का बेस्ट वे जो है, वो खामोशी है। तो आपका पार्टनर तो वर्क कर रहा है, वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा चीज़ों को अ, बारीकी की, वो बोलते हैं ना, बाल की खाल निकालना, वो नहीं करना है, राई का पहाड़ नहीं बनाना है। यहाँ पर आपको अपनी एनर्जी स्टेबल रखनी है, ना बहुत ज़्यादा रश करना है, ना गिव अप करना है। आपको सब्र के साथ इन चीज़ों को हैंडल करना है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी है, आपको ग्राउंडेड रहना है। बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन लगाने के बाद
आपको खाली-खाली महसूस हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन जो है अभी थोड़ा आपको शायद वेट करा रहा है। एंड ये पर्सन जब तक अपने प्रॉपर वे में कंप्लीटली कन्फ्यूजन से नहीं निकलेगा, इस पर्सन को खुद को क्लैरिटी नहीं मिलेगी, तो आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा कैसे उतरेगा। तो आपको बोला जा रहा है किसी से फालतू की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी मत लगाओ। एंड जो जैसे कोई कर रहा है उसको फिलहाल के तौर पर देखो, ऑब्जर्व करो। जेमिनी, यहाँ पर साइलेंस जो है वो परमानेंट नहीं है, तो घबराने की या वरिड होने की ज़रूरत नहीं है। वो बस एक पॉज़ ले रहा है, जो आपका लव लाइफ़ है, मैरिड लाइफ़ है, जो आपका पर्सन है, थोड़ा-सा पॉज़ ले रहा है वो। जब तक उनका माइंड जो है अच्छे से सेट नहीं हो जाता, क्लियर नहीं हो जाता, ये पर्सन एक डिसीज़न लेकर आपके पास आने में एबल नहीं है, तो थोड़ा-सा आपको यहाँ पर वेट करना पड़ सकता है। पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत हाई पॉसिबिलिटीज़ है कि ये पर्सन फ्यूचर में आ रहा है आपके पास, लेकिन वो फ्यूचर कब है? किसी का कुछ हफ्तों में हो रहा है, किसी का कुछ महीनों में रियूनियन हो रहा है, किसी का कुछ थोड़े और महीने लग सकते हैं। लेकिन आपको अपना सब्र नहीं छोड़ना है, ठीक है? डिले अगर चीज़ें हो रही हैं, तो उनमें भी कुछ ना कुछ ऊपर वाले की मर्ज़ी ज़रूर शामिल होगी। So yeah, this is it, Gemini. I hope you like it. If you like it, please like, share, subscribe कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने लवली एंड ब्यूटीफुल कमेंट्स के थ्रू ज़रूर लिखिएगा, जो भी आपके मन में हो, जैसा भी आपको फीलिंग आई हो ये रीडिंग सुनकर, कितना रेजोनेट किया है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। एनर्जी जो है 10 to 15 डेज़ की एनर्जी है, एंड मैं लाती हूँ वीकली प्रोडिक्शन आप लोगों का। सो हम फिर चेक करेंगे क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, जवान आए।